दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है मेरे सामने दो और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे यूजीसी पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है? नए युवाओं को प्रणाम, नमस्कार। यूजीसी पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी के ऊपर जो हमारी केंद्र सरकार है उसका स्टैंड क्लियर नहीं है और हमारे भारतीयों को, युवाओं को, एक तो इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरा ये है कि बटोगे तो कटोगे। ये पूरी तरह फ्लॉप है इनका नैरेटिव वो चला रहे हैं। देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई है और ये यूजीसी का जो नियम आया है, हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने सर्कुलर और नोटिफिकेशन लाया था यूजीसी में, उस समय आप सबके सहमति से, सबके एकमत से आपने प्रस्ताव पारित करके वो लाया, तो उसमें आपको एक कमी समझ में नहीं आई और पर्टिकुलर जो उसका क्लाज है उसमें लिखा हुआ है ऑल SC, ST एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग वोमेन। इंक्लूडिंग वोमेन में कहीं नहीं है स्पेसिफाई कि जनरल वोमेन या SC। दैट मीन्स आप ही उसमें रहोगे, आप ही जज बनोगे और आप ही दूसरे को दंडित करोगे। तो ये कहाँ का न्याय है? आपका पूरी तरह से ये जो नारा है फ्लॉप है कि हिंसा होने की संभावना इस तरह से पूरे देश में जो स्थिति आ गई, गृह युद्ध की स्थिति आ गई है, इसको टालने के नहीं बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं। भारत सरकार के किसी भी जिम्मेदार मंत्री ने या पर्टिकुलर पार्टी जो है उसके शासन जो कर रही, उसकी कोई भी मंत्री ने, कोई भी पदाधिकारी ने, ऑफिस बेरर ने आकर के क्लियर स्टैंड नहीं लिया। सब नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, विदेशिया भगाने की खूब खुलेआम नारे लग रहे हैं। यहाँ अन्याय और न्याय की कोई चर्चा नहीं है, मतलब जांच देख करके न्याय और अन्याय होता है। और यूजीसी पे पूरी तरह से सरकार विफल है। माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। 19 मार्च को इसकी सुनवाई है, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन कोई स्टैंड, कोई क्लियर, कोई ऐसा स्टेटमेंट भारत सरकार का अभी तक नहीं आया। तो मेरा इनसे विनम्र निवेदन है कि इस गृह युद्ध को रोकते हुए जो सवर्ण है, फॉरवर्ड क्लास है, उनके साथ न्याय करने की कृपा करें। क्योंकि आप पूरे इंडिया की बात करते हैं, भारत विश्व गुरु ऐसे बन जाएगा? बांट के बनाओगे? एक करके बनाओ। अंजलि जो है देखा, वो तिवारी थी, रुचि तिवारी, उनको पीटा गया। ऐसी स्थिति में सरकार का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। अगर फॉरवर्ड क्लास से आप आते हैं और पत्रकार हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, आप पीटे जाओगे। आपके खिलाफ, आपके जो भी गलत करेगा, जो भी एक्यूज पर्सन होगा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, न होगा। तो ये पूरी तरह से देश में एक ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है जो भविष्य में बंटवारा होने का एक चांस है और ये नैरेटिव आगे जाकर के गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा।